प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। यहाँ एक प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले। उन्होंने बोला किसी ऐसे सिद्ध गुरु के बारे में बताएं, उनका किसी सिद्ध गुरु का नाम बताएं जो सिद्ध हो और प्रसिद्ध ना हो, जो सिद्ध हो और फेमस नहीं हो। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, नाम तो मैं जरूर बता दूंगा, है ना, ऐसे गुरु हैं। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि गुरु जो है, सदगुरु जो है, उसका कोई नाम नहीं होता। ध्यान रखना, सदगुरु का कोई नाम नहीं होता। नाम अगर किसी का होता है तो जिस शरीर से सदगुरु उपयोग कर रहे हैं, सदगुरु वो परमात्मा जिस शरीर का उपयोग कर रहा है, हम उसी शरीर का नाम रख सकते हैं। जो हमें दिखता है हम उसका नाम रख सकते हैं, सदगुरु का हम कभी नाम नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारी पकड़ से ही बाहर है, वो शब्दों से बाहर है। फिर जो सिद्ध हो गया उसका नाम बताएं, और वो प्रसिद्ध ना हो, इसे भी समझो। सतगुरु जब भी इस पृथ्वी पर आएगा, जब भी इस पृथ्वी पर आएगा, वो कभी भी प्रसिद्ध नहीं होगा, वो कभी प्रसिद्ध नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जो प्रसिद्ध होंगे वो कभी सदगुरु होंगे नहीं। दोनों चीजों को समझ लो। जो सदगुरु होगा वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा, वो बहुत बुरी तरह तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा, वो तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा, और हमारा अहंकार टूट जाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जाग जाएं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें लगता है कि इतनी जिंदगी जिस झूठ के साथ हमने जी है वो गलत कैसे हो सकता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मेरा तो पूरा जीवन निकल गया। इस बात का भय जो है कभी सदगुरु के पास तुम्हें आने नहीं देगा, कभी नहीं आने देगा। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? अहंकार कभी नहीं कहता कि मैं गलत हूं। अहंकार सदा कहता कि तुम गलत हो, तुम में ये कमी है, तुमने ये गलती कर दी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो सदगुरु के पास तो एक उपाय है तुम्हारा अहंकार तोड़ने का। अब जो सदगुरु के नाम पर और लोग हैं जिन्हें तुम सदगुरु समझते हो, उनको भी समझ लो। जो प्रसिद्ध हैं, जो प्रसिद्ध हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? थोड़ा सोचो। तुम शिव को मानते हो, इस पृथ्वी पर 10 करोड़ लोग शिव को मानते हैं। अब इस पृथ्वी पर 10 करोड़ लोग शिव को मानते हैं, तो एक आदमी जो बुद्धि से थोड़ा चालाक है वो ये घोषित करने में लगेगा कि मैं शिव भक्त हूं या मैं शिव हूं। वो ये पूरा घोषित करेगा, और जब वो घोषित करेगा तब आपको लगेगा कि अरे यही तो शिव है, यही तो शिव से मिलवा सकते हैं। अब ये 10 करोड़ लोग दिमागहीन हो गए, बुद्धिहीन हो गए। अब ये उसके पीछे भागेंगे। वो अहंकार नहीं तोड़ रहा, वो तुम्हारी मान्यताओं को मजबूत कर रहा है। ये कह के कि शिवलिंग है, शिव है, वो अंतर्यामी है, वो बहुत बड़ी पावर है। क्या शिव बहुत बड़ी पावर है और जीसस पावर नहीं है? क्या हजरत मोहम्मद पावर नहीं है? क्या कृष्ण पावर नहीं है? क्या गुरु नानक पावर नहीं है? क्या बुद्ध महावीर में पावर नहीं है? ये लोग बेकार थे? नहीं, मगर 10 करोड़ लोगों को इंप्रेस करना है तो वो गुरु नहीं, वो एक नेता है, वो एक बुद्धिमान चालाक इंसान है। वो फेमस हो सकता है क्योंकि तुम्हारी मांग है। अब गीता को लेकर कुछ लोग कृष्ण के प्रति प्रेम में हैं, अब गीता को लेकर, वेदांत को लेकर एक मूर्ख खड़ा हो गया और वो मूर्ख समझा रहा है कि वेदांत में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है। अब तुमको लगता है कि क्या वाह बात कर दी भाई गीता की। हकीकत में गीता के नाम पर वो अपने को ही चिपका के बता रहा है कि मैं ये सोचता हूं। गीता में क्या लिखा है ये तो कृष्ण ही बोल सकते थे, मगर आज अगर किसी ग्रंथ की कोई व्याख्या करके बताता कि गीता में ये लिखा है, तो ध्यान रखना वो गीता को नहीं, वो अपनी बात को बता रहा है कि मैं ऐसा मानता हूं।
मैं गीता को ऐसा समझता हूं, मैं वेदांत को ऐसा बोल रहा हूं। आप समझो, चालाक और अहंकारी लोग ही मशहूर होंगे। सदगुरु तो जब शरीर छोड़ता है तब मशहूर होता है। जीवित सदगुरु जिस दिन शरीर छोड़ देता है उसके बाद वो मशहूर होता है। क्यों मशहूर होता है? क्योंकि उसके शरीर पे चील कौवे आ जाते हैं। ये चील कौवे उसके मांस को बेचना चालू करते हैं, गीता के नाम पर, वेदांत के नाम पर, बाइबल के नाम पर, धार्मिक ग्रंथों के नाम पर, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पर, कुरान के नाम पर। ये उसको जीवित गुरु जब शरीर छोड़ देता तो उसके मांस को ये बेचना चालू करते हैं, ये बिजनेस करते हैं। नीम करोली बाबा हो गए, साईं बाबा हो गए, बुद्ध महावीर हो गए। अब ये समझाते हैं कि महावीर को तुम्हें पाना है, महावीर को पाना है तो आ जाओ मंदिर में, प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ, तुम्हारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। महावीर ने अपने शब्दों में कभी कहा हो कि मैं तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी करूंगा? बुद्ध ने कभी कहा हो? गुरु नानक देव जी ने कभी कहा हो? कृष्ण ने कभी कहा हो कि मैं तुम्हारी मन की इच्छाएं पूरी करूंगा? इन्होंने कभी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि जागो, होश में आओ, अपने अस्तित्व को पहचानो। मगर अपना अस्तित्व जानना, होश में आना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी दुविधा है। सब मान्यताएं छूट जाएंगी, सब मान्यताएं छूट जाएंगी। फिर तुम इतना मुश्किल काम तो नहीं करना चाहते हो, और जब तुम इतना मुश्किल काम नहीं करना चाहते तो आसान है, फिर राधा राधा जपते रहो, फिर शब्द गाते रहो, फिर जीसस के नाम पे लोगों की सेवा करते रहो, और सेवा करते वक्त वीडियो बनाओ और यूट्यूब पर डालो। फिर महावीर के नाम पर नंगे हो जाओ। नहीं, जीवित गुरु, सदगुरु कभी भी फेमस नहीं होता। इसे अच्छे से समझ लें। प्रसिद्धि तो बाद में आती है, जब उसके ऊपर वो लोग खड़े हो जाते हैं, उसकी छाती पे, उसकी लाश पे वो लोग खड़े होते हैं जो झूठ प्रचार करते हैं। नीम करोली बाबा के पास पहुंच जाओ, हर इच्छा पूरी हो जाएगी। नीम करोली बाबा हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। इंडिया में कितने बेरोजगार लोग हैं, कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है। क्या नीम करोली बाबा को यह नहीं दिख रहा था? वो तो एक संत, मगर शरीर छोड़ दिया, तो वही बात हुई। इसे समझना, इसे समझो। दिल्ली में एक गुरुजी हैं, दिल्ली में एक गुरुजी हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ। अगर वो दोबारा प्रकट हो जाए किसी भी तरीके से, तो वो उन सभी लोगों को मारेंगे पकड़ के बुरी तरह जो उनके नाम पर ये काम कर रहे हैं। अब गुरुजी इच्छा पूरी कर देंगे, गुरुजी हमारी वासनाएं पूरी करेंगे। गुरुजी तो आपको परमात्मा तक ले जाने की बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं शिव रूप हूं, आप भी शिव रूप हो, आप भी शिव में समाए। मगर हम लगे हैं अपने बच्चों को समझा रहे, बेटा गुरुजी के आशीर्वाद से तुम पास हो जाओगे, और बच्चे फेल हो रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे। वो गुरु चला गया, वो पूरी प्रयास कर रहा था कि कैसे तुम परमात्मा हो जाओ, मगर नहीं, अब उसके नाम पे पूरा धंधा चल रहा है।
और आलसी और कमजोर लोग, मूर्ख लोग उसका नाम लेके कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों को भी टॉर्चर कर रहे हैं, खुद भी टॉर्चर हो रहे हैं। गुरुजी करेंगे सब कुछ, माना गुरुजी करेंगे। अगर गुरुजी सब करेंगे तो तुम शरीर लेके क्या कर रहे हो? अरे खत्म करो शरीर को, गुरुजी करेंगे सब कुछ। तुम्हारा पृथ्वी पर होने का अस्तित्व ही क्या है? गुरुजी करेंगे सब कुछ। तुम मिटो, खत्म कर दो तुम अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं। लालच और वासना के कारण हम गुरु बना लेते हैं। अब लोग लगे हुए हैं शिवलिंग पर, उन्हें शिवलिंग का अर्थ ही नहीं पता है, मगर वो शिवलिंग पे पानी चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मेरे खुद ही जानने वाले परिवार हैं, वो पता नहीं शिवलिंग के साथ, शिवलिंग को अगर आप देखोगे तो वो संभोग का सिंबल है, वो गहरे से गहरे प्रयोग है, वो गहरा सा गहरा प्रेम संबंध है। इतने गहरे प्रेम संबंध में आपको उतरना है। अगर इतने गहरे प्रेम संबंध में आप उतरते हैं तो आप परमात्मा हो जाएंगे, मगर हम समझ ही नहीं रहे। हम पागलों की तरह लगे हुए, और हम इन्हीं वासनाओं के कारण, इन्हीं इच्छाओं के कारण और इस अज्ञान के कारण हम गति नहीं कर पा रहे और डाउन चले जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं। एक उम्मीद होती है कि वो करेगा, बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रखकर। मेरे पास हरियाणा से 2 साल पहले की बात है, मेरे पास हरियाणा से एक साधक का मैसेज आया। उसने बोला, गुरुदेव मैं लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं और 1-1.5 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। मैंने कहा ऐसा क्या कर रहे हो तुम? उसने बोला कि मैं उधार लेके लक्ष्मी की रोज पूजा करता हूँ, इतने की धूप बत्ती जलाता हूँ, इतने का भंडारा करता हूँ, इतने का प्रसाद चढ़ाता हूँ, इतनी लड़कियों को दान देता हूं। मैंने कहा क्या लक्ष्मी ने तुम्हें आकर ये कहा था ऐसा करो? कहने लगा नहीं, लक्ष्मी ने नहीं कहा मेरे को। मैंने कहा तुमने कोई काम करने का सोचा? उसने बोला नहीं। यह व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे एक झूठी उम्मीद दे दी गई कि तुम ये करोगे तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अब लास्ट में मैं जीवित गुरु का नाम बता रहा हूं, जो सिद्ध तो है पूर्णता, सदगुरु, जो तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकता है। तो उसका नाम है आदिनाथ, उसका नाम है आचार्य ध्यानामी। इस समय इस पृथ्वी पर अगर तुम्हें कोई परमात्मा से मिलवा सकता है, अगर तुम्हारे भीतर तुम्हारे अहंकार को कोई तोड़ सकता है और तुम अगर इसके लिए तैयार हो, तो वो एक ही गुरु है, और वो मैं स्वयं हूं। मैं ब्रह्म हूं, मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। मैं स्वयं अपनी घोषणा कर रहा हूं। अगर तुम मुक्त होना चाहो तो इसे समझो, और अगर तुम टाइम पास करना चाहो तो और भी बहुत सारे गुरु हैं, कहीं भी चले जाओ। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।